लखनऊ के सहकारिता भवन में भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये कहकर गलती कर रहा है कि फर्जी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ये रुख लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक अगर फर्जी मतदाताओं की पहचान नहीं होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए याद दिलाया कि पहले विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता था, कहता था कि कोई भी बटन दबाओ वोट तो भाजपा को ही जाएगा। लेकिन अब वही विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर सवाल उठाकर खुद साबित कर रहा है कि उसके पुराने आरोप राजनीति से प्रेरित और झूठे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी लगातार भ्रम फैलाया है, जबकि दुनिया आज भारत की आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रही है। लेकिन सबसे सख्त टिप्पणी तब आई जब उन्होंने धर्म और घुसपैठ पर दो टूक बयान दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम धर्म ध्वजा के संरक्षक हैं और विपक्ष घुसपैठियों का संरक्षक बनता जा रहा है। उनके इस बयान पर सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की जांच जारी है और कई घुसपैठिए पकड़े भी जा रहे हैं और इसी कारण से विपक्ष डरा हुआ है और झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि का भी उल्लेख किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत की दिशा और लक्ष्य प्रधानमंत्री पहले ही तय कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए 5 प्रणों का संकल्प देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। लखनऊ के इस सम्मेलन में सुधांशु त्रिवेदी के तेवर बिल्कुल साफ थे। फर्जी वोटर, घुसपैठ और विपक्ष की राजनीति, इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बेहद आक्रामक तरीके से साफ कर दिया है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों पे भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए, इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने कहा सेबी गलत है, सेबी का पूरी तरीके से वो निष्पक्ष निकला। उसके बाद याद करिए कोविड वैक्सीन के ऊपर इसी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करना। और तो और इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ। ये थे लखनऊ से हमारी खास रिपोर्ट और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।